नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम फरीदाबाद के डीग गांव में सीमा जी के घर पहुंची है। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। सीमा जी के पति की कैंसर के कारण मृत्यु हो जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई और बच्चों का पालन पोषण तथा घर का गुजारा करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था। सीमित संसाधनों के कारण परिवार को दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें काफी राहत मिली और परिवार को सहारा प्राप्त हुआ। आइए अब आपको इस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में किस प्रकार मदद और नई उम्मीद का संचार किया है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल में। मैं आयुष सुनेजा और आज ऐसे न्यूज़ चैनल का कैमरा पहुंचा है गांव डीग, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में। और मौजूदा जानकारी से पता लगा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा टीम है आज डीग गांव में एक जरूरतमंद परिवार के पास पहुंची है और एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत उस परिवार की सहायता की जाएगी। तो दर्शकों, उस परिवार के पास चलते हैं और बातचीत करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम शिष्यों से और उस परिवार से कि क्या कुछ राहत सामग्री उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाएगी और उस परिवार के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उन्हें कैसे पता लगा और उस परिवार की क्या स्थिति है। सभी चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। चलिए इस वीडियो में आगे चलते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय हम फतेहपुर डीग गांव में मौजूद हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की तमाम वो अन्नपूर्णा की टीम, तमाम वो शिष्य इस समय उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं और ये वो राहत सामग्री जो उस परिवार को ये देने के लिए आए हैं, उस राहत सामग्री को लेते हुए उस परिवार की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम का आगाज किया गया है वो देखते देखते पूरे विश्व स्तर में इस समय फैल चुका है और संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है वो आज फलता फूलता दिख रहा है, जिससे उन्होंने बताया था कि कोई भी गरीब जरूरतमंद परिवार भूखा सोता हुआ न दिखे। आइए दर्शकों, एक बार फिर से उस परिवार की ओर चलते हैं जो उनका घर है। आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा की जो टीम है वो राशन सामग्री उस परिवार के लिए लेके जा रही है जो फतेहपुर डीग गांव में मौजूद है इस समय। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। तो दर्शकों, इस समय जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम है वो फतेहपुर डीग गांव में मौजूद हो चुकी है और यहीं से शुरुआत होती है आज उस कहानी की जिसको किसी इतिहास की जरूरत नहीं है, किसी प्रत्यक्ष प्रमाणों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास आज खुद फतेहपुर डीग गांव में लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के मौजूदगी में, तमाम फतेहपुर डीग गांव के सदस्यों की मौजूदगी में आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो लगभग 1.5 वर्ष से अन्नपूर्णा मुहिम का जो आगाज किया हुआ है, एक बार फिर से एक और जरूरतमंद परिवार के घर पे अन्नपूर्णा मुहिम ने दस्तक दी है। दर्शकों, हम उन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी की बात कर रहे हैं जो सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस समय चर्चे में बने हुए हैं।
कहते हैं प्रसिद्धि के लिए सिर्फ आपको सच्चाई की जरूरत होती है, प्रोपेगेंडा तो पूरी दुनिया बनाती है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य किए हैं, खासकर जो समाज कल्याणी कार्य किए हैं, उनके चलते कोई संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बात कर रहा है, कोई किसान मजदूर बचाओ फेज 2 की बात कर रहा है, कोई लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कौन सी पीआर करवाते हैं। जी दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी कौन सी पीआर करवाते हैं, क्योंकि हर दिन जब भी हम देखते हैं, चाहे हम सुबह उठ जाएं, चाहे हम शाम को जब सोने के लिए जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, वहां पर आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो ट्रेंडिंग कर रहे होते हैं। उसी का आज जीता जाता प्रमाण आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या वजह है, क्या ऐसी कारण है जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज जी आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोगों के दिलों में बैठ चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याणी कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। संत बहुत हैं, लेकिन गिनती करने वालों में बहुत कम संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि पूरे विश्व को एक बार फिर से सुधारना चाहते हैं। और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी कुछ पिछले दिनों ही पहले सोने की चिड़िया का जो नाम लिया कि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, उसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये तमाम शिष्य आज खड़े हुए हैं, जिसे हम अन्नपूर्णा टीम बताते हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। और जिस परिवार के पास आज हम पहुंचे हैं, जैसे आज हमें मौजूदा जानकारी मिली कि एक परिवार के पास फतेहपुर डी गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम पहुंच रही है, उस परिवार की भी स्थिति जानेंगे। क्योंकि इस स्थिति के बाद ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने लाखों लोगों के आंसुओं को पोंछा है और उन दुख की कहानियों को एक बार फिर से खुशियों में बदला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस परिवार से जिस तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम पहुंची है, और तमाम तरीके की जो राशन सामग्री है वो इस परिवार को आज दी जाएगी। नमस्कार माता जी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? सीमा है जी। माता जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? जी सदस्य चार बच्चे हैं मेरे पास। एक आदमी थे कमाने वाला, उसी को परमात्मा ने उठा लिया। बच्चे कुछ भी नहीं थे, घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं था। कब डेथ हुई है? जो आपके पति थे उनकी कब डेथ हुई है? महीना भी 5 तारीख को ध्यान, इसी 5 मई को। 5 महीने। क्या कारण था? कैंसर गड़े थे, कुछ सटका ना गया। हाँ, तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि एक और पीड़ित परिवार जहां तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे परिवार भावुक हो जाता है और ये स्थिति जो झकझोर देती है, ये स्थिति किसी एक परिवार की नहीं है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये स्थिति उन लाखों परिवार की है जहां तक संत रामपाल जी महाराज जी के ये तमाम शिष्य पहुंचते हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचती है। आप देख सकते हैं बैनर पे, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण आज हम आपके पास लेकर आए हैं। खैर, जिस तरीके से आपने देखा, परिवार जो है भावुक हो चुका है। हालांकि हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे बात करने की, लेकिन जो ये जो टीम पहुंची थी, इन्होंने जो हमें जानकारी बताई थी इस परिवार के बारे में, ये 6 सदस्य का परिवार हुआ करता था पहले। और लगभग 1 महीने पहले ही जो माता जी थी, जो मुखिया हैं घर की, इनके पति की डेथ हुई थी कैंसर के कारण। और अब ये 4 बच्चे हैं, जिसमें से अभी 2 बच्चे जो मौजूद हैं यहाँ पर। और किस तरीके से, जैसा कि आपने देखा, माता जी को बताते बताते ही इतनी भावुक हो गई हैं वो कि घर का गुजारा तक नहीं चल पा रहा था। और कितनी बार इन लोगों को भूखा भी सोना पड़ता होगा पिछले 1 महीने में। इसी को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का ये उद्देश्य था कि इस अन्नपूर्णा मुहिम को लाया जाए,
जहां पर कोई भी परिवार भूखा ना सोए और एक बार फिर से इस भारत को सोने की चिड़िया बनाया जाए। आइए बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से और जानते हैं उनसे क्या कुछ राहत सामग्री ये इस परिवार के लिए आज लेके आए हैं, और ये भी बात करेंगे कि कैसे इस परिवार के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उन्हें पता लगा। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी, क्या नाम है सर आपका? ये विजेंद्र दास। सर सबसे पहले हमें ये बताइए इस परिवार के बारे में कैसे पता लगा आपको? ये सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी की जो विश्व स्तरीय अन्नपूर्णा जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई हुई है, तो एक तो क्या है कि कोई भी सोशल मीडिया है, हर प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जो उसके तहत जो लाचार, गरीब या बीमार या घर में कोई मुखिया कमाने लायक नहीं है, उसके बारे में, या कोई भी जगत, अब तो लगभग जगत भी इस जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसको भी सारी जानकारी है। और ये एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा, जगत के द्वारा शिष्य को बताया, और शिष्य ने संत रामपाल जी महाराज जी के इस परिवार के द्वारा उसके चरणों में प्रार्थना लगवाई। तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश जो कमेटी के रूप में सेवादार बनाए हैं उनके किया कि परिवार की सहायता की जाए। तो उसके इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में इस परिवार को पता चला। हाँ, तो सर क्या कुछ राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए आप लेके आए हैं, एक बार हम दर्शकों को दिखा दीजिए। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो ये पीड़ित परिवार है इसके लिए ये 25 किलो आटा है, 5 किलो इसमें चावल है, 4 किलो चीनी है, और 2 लीटर एक तरह से सूखा दूध है, 1 किलो इसमें अचार है, और 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 2 लीटर लगभग तेल है, ये बेसन है, काले चने हैं, दाल चने की दाल है, हरी मूंग की दाल है, ये दलिया है। जैसे परिवार में कोई छोटे बच्चे या बीमार है तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए दलिया देते हैं। इसके साथ ये नमक है, कपड़े धोने का इसमें पाउडर है, ये लाल मिर्ची का पाउडर है, धनिया पाउडर है, नहाने का साबुन है, इसके साथ जीरा है, पीली मूंग दाल है, चाय की पत्ती है, ये कपड़े धोने का साबुन है। तो जो भी एक परिवार को प्रतिदिन जो ज़रूरत होती है संत रामपाल जी महाराज जी के राशन किट के रूप में इस परिवार के लिए अपने सेवादारों के माध्यम से ये सारी सामग्री ये पीड़ित परिवार के लिए आज दी गई है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं क्या कुछ राहत सामग्री इस परिवार के लिए आज भेजी गई है। मैं एक बार फिर से इस राहत सामग्री को आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं 25 किलो यहाँ पे आटा दिया गया है, उसके बाद 2 दूध के डब्बे दिए हैं, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, इसके बाद आधी किलो बेसन दिया हुआ है, फिर अचार का डब्बा है, यहाँ पे 2 लीटर तेल दिया हुआ है। दालों में भी अगर हम बात करें तमाम तरीके की दालें हैं, चाहे वो काले चने, चना दाल, हरी मूंग दाल, दलिया, और सभी मसाले भी दिए हैं यहाँ पे, चाहे वो लाल मिर्च है, जीरा है, और हल्दी और धनिया भी है। इसके बाद चाय पत्ती, नमक दिया हुआ है, और कपड़ों के लिए भी सरफ दिया हुआ है, और साथ ही साथ जो है कपड़े धोने का यहाँ पे साबुन भी दिया हुआ है, और नहाने के लिए भी यहाँ पे साबुन दिए गए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, और सब्जियों में आप देख सकते हैं आलू प्याज भी दिए हुए हैं। लगभग घर में यूज़ होने वाली सभी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है इस किट को बनाते हुए। और जब हम पहले भी इस वीडियो को कवरेज करते थे, जहाँ जहाँ हम गए हैं, हमने देखा है छोटी किट भी होती है, बड़ी किट भी होती है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 25 किलो आटा है, कई बार ये 15 किलो कर दिया जाता है, कई बार 30 किलो कर दिया जाता है। ऐसी चावल, चीनी और अन्य जो खाद्य सामग्री है उनमें भी बढ़ोतरी या घटोतरी कर दी जाती है। लेकिन आप क्वालिटी देख सकते हैं किसी भी सामान को, अगर आप देखेंगे, जैसे ये दलिया दिया हुआ है, और हमें ये बताया जाता है कि दलिया इसलिए दिया जाता है कि अगर किसी परिवार में कोई बुजुर्ग है या बच्चे हैं तो उसके लिए दलिया दिया गया है, और प्रॉपर पैकिंग के साथ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री पीली मूंग दाल, और यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है, ताकि जिस भी परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो सहायता पहुँचती है, इसे परिवार अपने लिए ही यूज़ करे। क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि ये सामग्री कोई और भी यूज़ कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सतलोक आश्रम की तरफ से ये सब चीज़ें बन के आती हैं। तो ये जो तमाम शिष्य हैं, ये तो बस संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिशा निर्देश से इस सामग्री को उस परिवार तक देके जाते हैं, और जिसका लाइव एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, ताकि कोई भी जो है धोखाधड़ी ना की जा सके यहाँ पे, और सभी चीज़ों को परिवार अपने लिए यूज़ करे। सर, जैसा कि मैंने अभी बताया अपने दर्शकों को कि आप जो है एक मात्र दिशा निर्देश से कार्य करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। इन्होंने हमें बताया कि 1 महीने पहले ही इनके हस्बैंड जी की डेथ हुई है, और उससे पहले भी हमने कई बार देखा सोशल मीडिया हैंडल्स पर, किसी का सिलेंडर फटता है, 15 दिन में संत रामपाल जी महाराज जी पूरा पूरा घर बना देते हैं। क्या कारण है कि इतनी जल्दी में सारी चीज़ें हो रही हैं,
और इससे पहले भी हमने कई किसानों के बयान सुने थे। लोग कहते थे पहले सरकार को पर्ची लगाई जाती है, प्रार्थना करी जाती है, जब आदेश आता है तो सरकार कहती है बजट नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी रातों रात लोगों को पाइप पहुंचा रहे हैं। 1 महीने में घर के घर तैयार हो जाते हैं। इन माता जी ने प्रार्थना करी, तमाम फतेहपुर गांव इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज इस परिवार तक ये सहायता पहुंच गई है। क्या कारण है? ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम विश्व स्तरीय चली हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी एक कोई संत नहीं है, पूर्ण परमात्मा के ही अवतार के रूप में संत रामपाल जी महाराज आज इस पृथ्वी पे आए हुए हैं। तो उनके शब्द में शक्ति है। तो सेवा या जो कोई भी जगत के लोग हैं, अपनी जो ज़रूरत का सामान, चाहे बाढ़ पीड़ित हैं, चाहे मकान किसी का गिर गया है या मकान कोई जल गया है, या अन्नपूर्णा राशन के रूप में अगर हेल्प चाहते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी का जब ये आदेश सतगुरु रामपाल जी महाराज जी देते हैं तो वो सेवा उसी टाइम समझो पूरी हो चुकी है। सिर्फ ये हमारे तुम्हारे दिखाने के लिए, एक जगत को दिखाने के लिए एक संत रामपाल जी महाराज जी 1 या 2 दिन का समय जो लगता है, और जो आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे जो भी अन्नपूर्णा मुहिम, ये जो किसान बचाओ अभियान में, उसमें तो 1 दिन भी नहीं लगता, सेम डे ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से वो सारी जो सामान बाढ़ पीड़ित जो किसान है या गांव में उनको दे दिया जाता है। सर, कई बार देखा जाता है कि इतनी बड़ी जो मदद हो रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, जो अब तक आज के समय में भी चल रही है, वर्तमान समय में भी, कहीं ना कहीं कोई प्रोपेगेंडा होता है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा, या कोई प्रसिद्धि चाहिए होती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी पहले ही बहुत प्रसिद्ध हैं, विश्व स्तरीय लेवल पर उनकी प्रसिद्धि है। और रही बात कोई स्वार्थ की, तो वो तो कहीं ना कहीं बांट रहे हैं लोगों को। तो संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है इन सेवाओं के पीछे? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो कबीर साहिब के ही एक अवतार के रूप में जैसे आए हैं, तो पूरी सृष्टि पे भी 84 लाख जो योनि है, सारे जीव या जो भी आत्माएं संत रामपाल जी महाराज जी के ही बच्चे हैं। तो जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी अपने बच्चे को दुखी देखना नहीं चाहते, और उनके लिए सारी सृष्टि पे जो भी जीव जंतु की योनि में है वो भी पूर्ण परमात्मा की ही आत्मा है। तो यही कारण है संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी जीव को दुखी नहीं देखना चाहते। उनका उद्देश्य है कि पृथ्वी पे कोई भी जो जीव दुखी ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई बगैर पढ़ाई ना रहे, बगैर कपड़े ना रहे। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये अन्नपूर्णा के मुहिम के तहत ये जो सेवाएं चल रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार से। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, जैसा कि हमें सर ने बताया, कितने बड़े लेवल पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है और अलग अलग तरीके के जो सामाजिक कार्य हैं वो चल रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही उद्देश्य है, किसी तरीके से भारत को सोने की चिड़िया बनाया जाए। जो परिवार आज दुखी हैं, उनके ऊपर से जो दुख के पहाड़ हैं उनको हटाया जाए और एक बार फिर से इनको सुखी किया जाए। क्योंकि जब तक किसान और मजदूर सुखी नहीं होगा भारत में, तब तक भारत सोने की चिड़िया नहीं बन सकता, या भारत के जो गरीबी है वो नहीं मिटाई जाती, जब तक भारत एक बार फिर से प्रसिद्धि में नहीं जाता। और संत रामपाल जी महाराज जी वो बखूबी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप एक बार फिर से, मैं इस बैनर पे आपकी नजर लगाना चाहूंगा, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। सिर्फ ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी परिवार को राशन दे दिया हो, हर संभव सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जा रही है। और ये सहायता कब तक की जाएगी? हमारे साथ एरिया सेवादार महावीर जी मौजूद हैं, आइए इनसे ही बातचीत करते हैं। सर, ये जो सहायता आज आपने पहुंचाई है यहाँ पे, इस परिवार को कब तक दी जाएगी? गुरु जी के आदेश से जब तक घर में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक आजीवन ये सहायता दी जाएगी। तो इस परिवार को कैसे पता लगेंगे चीजें? इनको एक कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड के माध्यम से ये फ़ोन करेंगे राशन खत्म होने से पहले, और जैसे ही राशन खत्म होगा ये कार्ड देंगे। सर, आपका क्या नाम है? योगेंद्र दास। आप देंगे कार्ड जी? क्या उद्देश्य है सर इस कार्ड देने का? कार्ड देने का सर ये उद्देश्य है कि जैसे अगर इनका राशन खत्म हो जाता है 2 दिन पहले हमको कॉल कर देते हैं, तो हम 2 दिन के अंदर इनको राशन दोबारा पहुँचा करा देते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, ये कार्ड दिया जा रहा है सर के द्वारा, योगेंद्र जी के द्वारा, जिसकी मदद से जब भी इस परिवार को दोबारा राशन सामग्री चाहिए होगी, ये इस नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और फिर से इस राशन सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। पीछे ये नंबर बता रहे हैं, ये वो नंबर है जिन पे कॉल कर सकते हैं। महावीर दास जी का है और योगेंद्र दास जी का है। तो माता जी, ये इस कार्ड पे आप जब भी दोबारा कॉल करेंगे, नंबरों पे जो पीछे दिए हुए हैं, ये फिर से राशन सामग्री दे जाएंगे। जब इस परिवार को राशन दिया गया, तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है
कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। जैसे कि आपने अपनी स्थिति बताई कि आपके पति जी की डेथ हो गई है और अब बच्चे जिस तरीके से रह रहे थे अब तक, तो घर में कमाने की स्थिति क्या थी? कमाने की लड़का बोतल फोतल पीन के जब चाय पानी जैसे कबाड़ा बीन के ऊपर कर रहा तो अब था। तक कबाड़ा बीन के गुजारा चल रहा था। हाँ, ये बच्चे पे स्कूल भी छोड़ दिया इनने से। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये तमाम जो सामग्री दी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में हमारे लिए गुरु भगवान है, भगवान हमारे लिए। दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार भावुक है और कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान माना जा रहा है। और ये इस परिवार की कहानी नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी है जहां तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है, तो वो सभी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करवाई जा रही हैं। और जैसे कि माता जी ने बताया अभी बच्चों की पढ़ाई का, तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षा का भी बताते हैं। पढ़ देंगे। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं कि जो बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश या निर्देश हैं। ये बहन जी ने बताया जैसे बच्चों के पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो जिसके कारण जैसे खर्च वहन ना करने के कारण 1 या 2 बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया, तो संत रामपाल जी महाराज जी के ये आदेश हैं, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता परिवार में इनके, उनको उनका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी, जैसे किताब है, कॉपी है, बैग है, पेंसिल है, ड्रेस है, जूते हैं, सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को देंगे अगर ये बच्चा पढ़ने चाहिए। इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती सर कि सारा का सारा खर्च जो है संत रामपाल जी महाराज जी उठा रहे हैं। महाराज जी के आदेश हैं बिल्कुल। ये जो भी बच्चा पढ़ना चाहेगा इस परिवार का सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी, जब तक उसकी बच्चे की पढ़ाई पूरी होगी तब तक सारा खर्च सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दिया जाएगा। तो माता जी इन्होंने ये भी बताया है कि जो आपके बच्चे हैं अगर उन्हें आप पढ़वाना चाहते हैं तो उनका भी सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी ही देंगे। ठीक जी, पढ़ा दूंगी। हाँ जी। अगर मालिक चाहेगा ना परमात्मा, मैं जरूर पढ़ाऊंगी बच्चों को। एक प्रश्न और मेरा ये है कि अब जो ये राहत सामग्री मिली है आपको, इससे अब सुधार दिखेगा आपको परिवार में अपने? हाँ जी, बहुत सुधार देगा। पेट भर के खाएंगे बच्चे, पेट भर के खाएंगे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आइए इनके विचार जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम से लेकर और जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो सहायता की गई है इसको लेकर। नमस्कार माता जी। ये जी कुछ बनवा दोगे तो इसको, गरीब नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है जी, कुछ भी नहीं है बच्चे इनके लिए जी। माता जी, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, जैसे आजकल आपने ऐसे संत देखे होंगे, ऐसे भिक्षुक देखे होंगे जो घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन आज एक ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी और तमाम उनके शिष्य हैं जो घर घर आकर लोगों को राशन दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सामान दे दिया जी, बढ़िया दे दिया, बच्चे का गुजारा हो जाएगा जी। आप इनकी छाया बन जाएगी तो आपकी शुक्रिया बहुत बढ़िया। और इन्होंने ये भी दावा किया है ये जो मदद है सिर्फ एक बार नहीं दी जाएगी, बल्कि जब तक परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब तक दी जाएगी। बहुत बहुत बढ़िया है जी, जब तक ये जी जब मिलता रहेगा तो खाते रहेंगे बच्चे, किसी के घर पे जाके खड़े नहीं होंगे। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं जो ये टीम आई है अन्नपूर्णा की? सही काम है, बढ़िया है, होना क्योंकि चाहिए। इन्होंने ऐसा बताया कि एक बार मदद नहीं की जा रही, जब तक परिवार सक्षम नहीं होता लगभग तब तक मदद की जाएगी। सही है जी, बढ़िया मदद करेंगे तो और ठीक ये भी है। कह रहे हैं कि बच्चों को फिर से स्कूल भेजा जाएगा जहाँ बच्चे आज हाँ जी।
गरीब आदमी परेशान बहुत ज्यादा है। हाँ, पानी भर जाए, पानी भर जाता चौमासों में इनके लिए। ना खाने पीने को काम धंधा करके खाते पीते रहे बेचारे, घर के खत्म है वो। तो अब सही कर रहे हैं जी, बढ़िया बाबा। तो अब जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सहायता करी है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। ऐसे कहाँ कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को फिर से भूखा सोना पड़ेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य यही है कि कोई भूखा ना सोए। सही है, सही कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं जी। तुम सुन ली हमने, सब बात सही है। हाँ, तो दर्शकों आप देख सकते हैं बढ़िया से भाई उनकी और उम्मती होगी बढ़िया। वैसे भीतर बरसे कुछ नहीं है जी इसमें, कुछ नहीं है इस पे, खाने के बर्तन तक भी नहीं है। हाँ, जो कुछ है आपके सामने कुछ भी नहीं है, इसके अंदर जाकर देख लो जी। हाँ, गरीब है बिल्कुल, कति महागरीब है। प्लाट भी नहीं, जगह भी नहीं इस पे, वो कच्चे बालक बना है इस पे। ये भी मांग तांग के पाले हैं, सही जारी कर रहे हैं बस। नहीं, अब तो ये कह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं इसकी तरफ से सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सेवा है। ऐसी सेवा और भगत जी कहाँ करें, कोई ना करे, तो नहीं देख रहे हम तो जी, तो बढ़िया है, पहली बार देखे। नहीं, बहुत जगह सेवा करी है इन्होंने। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने फरीदाबाद में 2 घर भी बनाए हैं और उन घर में सभी सामान दिए हैं, क्योंकि हम जहाँ भी ये लोग जाते हैं हमें साथ लेके जाते हैं, पूरी कवरेज होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं खाद्य सामग्री की जो बात होती है, बिल्कुल स्वच्छ खाद्य सामग्री है, पैकिंग होके आती है, कोई ऐसा नहीं है कि खराब सामान दे दिया हो। खासकर जहाँ आज गर्मी के दिन आप देखते हैं घर में बड़ी बड़ी सब्जी भी सड़ जाती है, बिल्कुल फ्रेश सामान दे के जाते हैं। और हर महीने जब भी इनको जरूरत होगी, हम तो जाने भगवान ही आएगा इनको जी, बढ़िया है सहजा। तो हमने तो देखना है इस काम कभी भी, बहुत बढ़िया है। पड़ोसी इनसे पूछ ले। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? गोविंद राम जी। सर, अभी आपके जो गांव में एक परिवार की मदद हुई है, इनको आप जानते हैं, जो माता जी हैं? जी जानते हैं। इस परिवार की स्थिति का अगर थोड़ा बताएं आप हमें। नहीं जी, बहुत गरीब हैं, थोड़े से सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए, कोई अपना हो। आपको अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में पता है? हाँ जी, तो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही इनकी सहायता हुई है आज। अच्छा, तो इनके अनुसारन तो बहुत अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। तो जैसे अब सामान या कुछ इनको गरीबों को दिया जा रहा है, यही होना चाहिए। सर, कई बार हम देखते हैं ऐसी जो संस्थाएं हैं, बहुत ज़्यादा संस्थाएं सामने आती हैं, लेकिन कई बार सही व्यक्ति तक सामान नहीं पहुंच पाता। तो आपको लगता है आज सही व्यक्ति पर सामान पहुंचा है, सही व्यक्ति तक मदद पहुंची है? हाँ जी, पहुंच गई, सब समझते थे, अच्छी पहुंची। कई बार ऐसा लगता है ना कि मदद हो तो रही है, मदद देने वाले भी हैं, लेकिन सही जगह तक वो चीज़ यूज़ नहीं हो पाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे तक नहीं पहुंचने देते, जो बाकी टीम आती है वो इनके अनुसारन आता है, सामान तो सही जगह पे पहुंचना चाहता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आज तक हमने जैसे ऐसे संत देखे हैं जो घर आकर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी घर घर जाकर लोगों को राशन दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं आप लोगों के भी बीपीएल कार्ड होंगे, जहां आप सरकार के पास जाते हैं, लाइनें लगाते हैं और फिर जाके राशन मिलता है। और आप देखिए आज आंगन पे आके संत रामपाल जी महाराज जी राशन दे रहे हैं लोगों को। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, ऐसे होना चाहिए आगे तक भी। और नहीं, इन्होंने बोला है कि जब तक परिवार सक्षम नहीं हो जाएगा तब तक ये सेवाएं जारी रहेंगी। बहुत अच्छा है, इस चीज के लिए होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? बहुत 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 बढ़िया कर रहे हैं भाई, मालिक आगे हमारे यहाँ इनके यहाँ बस सही है जी, बहुत सेवा। हाँ जी, शेर सिंह नाम है जी। देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य था वो आज साकार होता हुआ दिख रहा है। और खासकर जो बड़ी बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर लगभग पिछले 1 महीने से बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया हो, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार फिर से उनको संभालना, तमाम तरीके की राशन सामग्री देना, उसके बाद जो बड़ी स्टेटमेंट सर ने करी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अब बच्चों की शिक्षा भी वापस चालू करवाई जाएगी, उनको सभी तरीके की जो भी सुविधाएं हैं जो उन्हें शिक्षा लेने के लिए चाहिए वो सब मुहैया कराई जाएंगी। और महावीर दास जी ने जो हमें अपना जो स्टेटमेंट दी कि ये जो सेवाएं हैं ना सिर्फ एक बार दी जाएंगी, बल्कि पूरा फतेहपुर गांव इस बात का प्रत्यक्ष साक्षी है कि जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता, जब तक बच्चे पढ़ के अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते, तब तक ये तमाम तरीके की राशन सामग्री तो इस परिवार को दी ही जाएगी। इसके अलावा भी अगर इस परिवार को किसी संभव सहायता की जरूरत है तो वो भी रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अगर कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान ना कहे तो क्या कहे, क्योंकि एक ऐसा परिवार जो बिल्कुल उजड़ चुका होता है, संत रामपाल जी महाराज जी को एक प्रार्थना लगाई जाती है और संत रामपाल जी महाराज जी महल का महल खड़ा कर देते हैं। और ना सिर्फ महल खड़ा करते हैं बल्कि उस महल में सभी चीजों को एकदम नई के नए लाके रख देते हैं, जैसे किसी ने दहेज दिया हो। और संत रामपाल जी महाराज जी एक बार फिर से ये साबित कर रहे हैं कि अगर कोई संत है भारत में या पूरे विश्व में अगर कोई संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और पूरा ऐसे न्यूज चैनल भी
ना सिर्फ ये लोग, ना सिर्फ फतेहपुर गांव, बल्कि पूरा ऐसे न्यूज चैनल भी संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता है, जो ऐसे करोड़ों गरीबों के आंसू पोंछ रहे हैं और करोड़ों गरीबों का सहारा बन रहे हैं और ऐसे परिवारों को गोद ले रहे हैं। दर्शकों, इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। ऐसे न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करिए। अन्नपूर्णा से रिलेटेड और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। मैं आयुष नेजा, कैमरामैन दीपक के साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब